Welcome to my channel Stocks Galaxy. Let's have a bright investment journey together. Friends, if you are new to the channel, please subscribe to it. So friends, आज बात करेंगे अदानी पावर के बारे में कि क्या ये स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है और क्या नया टारगेट आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। आपको इस स्टॉक में इस वक्त बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, कंपनी ने आज 4% के अराउंड रिटर्न्स दिए और पिछले कुछ दिनों से कंपनी बहुत अच्छे रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। एंड लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने 127% के कमेंडेबल रिटर्न्स दिए हैं शेयर होल्डर्स को। वेल फ्रेंड्स, कंपनी में जो रीसेंट इतनी ज़्यादा रैली देखने को मिली जिसके कारण रिटेल इन्वेस्टर्स यूजुअली अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसके कुछ कारण थे। और फ्रेंड्स, मैं सजेस्ट करूँगी कि कभी भी ऐसी रैलीज देखकर बहुत ज़्यादा अपना हार्ड अर्नड मनी जो है आपको एकदम से नहीं लगा देना चाहिए किसी भी स्टॉक को विदाउट उसका फंडामेंटल एनालिसिस किए हुए। फ्रेंड्स, सो ये रैली जो आई स्टॉक में उसके कारण ये थे कि कंपनी इन्वेस्ट करने जा रही है ग्रीन एनर्जी में और ग्रीन एनर्जी थीम को मार्केट बहुत हाई स्पिरिट्स में ले रही है। वेल फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जो झुकाव हो रहा है गवर्नमेंट का और राइजिंग फ्यूल प्राइजेस के कारण भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बहुत ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस मिल रही है। तो कंपनी जैसे ही ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करने जा रही थी तो उसको मार्केट ने पॉजिटिवली लिया। इसके साथ साथ कंपनी को कुछ पेंडिंग पेमेंट्स भी मिली राजस्थान एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट से और कंपनी की जो डी लिस्टिंग की न्यूज़ आ रही थी वो भी रद्द हो गई और कंपनी कोई डी लिस्ट नहीं कर रही है खुद को। एंड ऑल्सो कंपनी की सब्सिडरी का जो डिस्प्यूट चल रहा था गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ वो भी रिजॉल्व हो गया। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जो थी कंपनी के लिए पॉजिटिवली वर्क की। फ्रेंड्स, अगर कंपनी की बात करूं तो कंपनी लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है इंडिया की और 6 पावर प्लांट्स हैं कंपनी के मेजर जो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़ में लोकेटेड हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं कंपनी के जो अंडर एग्जीक्यूशन हैं। कंपनी की अगर डिटेल्स हम जाने तो अगर कंपनी का मैं फाइनेंशियल ट्रेंड देखूँ तो रेवेन्यू देखियो लगातार इंक्रीज हुआ है कंपनी का 2018 से 2021 तक। 18 में अगर रेवेन्यू थी 21.09 करोड़ की तो वो इंक्रीज़ हुई 26.36 करोड़ में। 19 में अगेन इंक्रीज़ हुई 27.84 करोड़ में इन 2020 एंड अगेन 28.15 करोड़ इन 2021। एंड अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी देखूं कंपनी की तो देखिए 18, 19, 20 में कंपनी वाज अ लॉस मेकिंग कंपनी। 2021 में कंपनी में टर्न अराउंड देखने को मिला और कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट हो गई। फ्रेंड्स, अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें कंपनी का तो 75% शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है विच इज़ अ वेरी हेल्दी साइन। लेकिन म्यूचुअल फंड्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस कंपनी में इन्वेस्टेड अभी नहीं है और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने हेल्दी इन्वेस्टमेंट कंपनी में ले रखी है। फ्रेंड्स, अगर आप पैटर्न देखें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का तो देखिए इन्वेस्ट उन्होंने किया था लेकिन रीसेंट क्वार्टर्स में बिल्कुल नलिफाई कर दी अपनी इन्वेस्टमेंट। और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस देखिए तो सितंबर के लास्ट ईयर के क्वार्टर में 18.38% की उनकी जो होल्डिंग थी वो धीरे 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 करके दिसंबर 21 के क्वार्टर में 16.56% हो गई। सो बहुत ज़्यादा डिक्रीज तो उन्होंने नहीं किया है लेकिन कुछ डिक्रीज देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं कंपनी की तो कंपनी की पीई है 36.6 की और सेक्टर की पीई है 27.99 की, जिससे शो होता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है। कंपनी की पीबी रेशियो भी सेक्टर की पीबी से ज़्यादा है और कंपनी डिविडेंड भी नहीं देती है। सो ये सारी चीज़ें कंपनी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव लग रही हैं। फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन है कि आपको इस कंपनी में एक्चुअल में करना क्या चाहिए। वेल फ्रेंड्स, अगर मैं पॉजिटिवली देखूं तो अदानी ग्रुप की बहुत अच्छी कंपनी है। टेक्निकली इस वक्त स्टॉक बहुत बुलिश है। कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं, कंपनी में टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव्स मैं देखूं तो कंपनी के बहुत सारी शेयर प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है उसमें प्लेज्ड है। मिड कैप का स्टॉक है तो ऑब्वियसली रिस्की है, वैल्यूएशन कंफर्टेबल नहीं है और कंपनी बहुत सारे इंटरेस्ट पे करती है क्योंकि कंपनी पे बहुत ज़्यादा डेट है फ्रेंड्स और कंपनी की जो अर्निंग्स हैं वो उसकी इंटरेस्ट पेमेंट से ज़्यादा है। कंपनी के कैश फ्लो भी इम्प्रेसिव नहीं है और इतनी वॉलेटाइल मार्केट में ये एक रिस्की स्टॉक है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं एनालिस्ट की बात करूं तो कोई भी एनालिस्ट स्टॉक को इस वक्त बाय करने की राय तो नहीं दे रहा है। फिर भी कुछ आर्टिकल्स ऐसे मैंने रीड किए हैं जो कहते हैं कि टेक्निकली स्टॉक बुलिश है तो इट कैन गो टिल 200 ऑल्सो इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सो फ्रेंड्स, कॉल आपकी है कि आप किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं
और अपना बहुत वाइज डिसीजन लीजिएगा जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है फ्रेंड्स। हाउएवर इतनी वॉलेटाइल मार्केट में जहां हमारे पास बहुत सेफ और बेटर ऑप्शंस ऑफ स्टॉक हैं, मैं ऐसा स्टॉक आपको रेकमेंड नहीं करूंगी। कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है, जैसी कंपनी की विजन और कंपनी की ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स को ट्रैक भी कीजिए। कंपनी किस तरीके से अपनी डेट को रिड्यूस करती है, किस तरीके से अपने फंडामेंटल्स को और इम्प्रूव करती है, वो भी कंपनी के फेवर में इवेंचुअली वर्क करेगा। सो फ्रेंड्स, आप ये मत भूलिएगा कि कोई भी, जैसे वॉरेन बफे कहते हैं कि इन द लॉन्ग रन मार्केट बेसिकली एक वेइंग मशीन होती है, और वही स्टॉक्स दिखते हैं जिनके फंडामेंटल्स बहुत इंप्रेसिव होते हैं। सो इस तरीके की जो मार्केट ड्रिवन रैली आती है किसी भी स्टॉक में, उसको देख के बहुत इंप्रेस होके ईजिली अपना हार्ड अर्नड पैसा जो है किसी भी स्टॉक में मत लगाइए। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टॉक्स गैलेक्सी। थैंक यू सो मच।